सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव के कारण यह बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच सोना 1 लाख पर पहुंच गया था, लेकिन यह तनाव थोड़ा कम होने के बाद सोने के दाम कुछ घटे हैं। लेकिन अभी भी सोना 1 लाख की कीमत पर बरकरार है। वहीं चांदी 1,06,000 रुपए हो चुकी है, जो चांदी 94,000 95,000 कुछ दिनों पहले तक थी। वही चांदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वही सोना भी अपना लगातार रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। वहीं सोने चांदी के व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले होता था कि शादी विवाह के सीजन खत्म होने पर और बारिश के चलते भाव में कमी आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सभी बाजार के दाम में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगे हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि अब यह बाजार ग्राहकों से नहीं बल्कि निवेशकों से चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है पूरा सोने चांदी का भाव डिपेंड हैगा और जिस प्रकार से अभी फॉरेन कंट्री के अंदर जो हलचल चल रही है, जो युद्ध का माहौल चल रहा है, ये सारे जो आपको भाव जो तेज़ी की ओर जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण जो है वो परिस्थितियाँ ही है, विदेशी जो परिस्थितियाँ हैं उसी के आधार पे ही हैगा। सोना आप देख रहे हैं 60,000 70,000 80,000 90,000 के बाद में जाके जो है 90,000 और 1 लाख के बीच में चल रहा था। आज कहीं ना कहीं 1 लाख की बाउंड्री के ऊपर जाके टिका हुआ है। आज अगर सोने का 1000 भाव हम देखें तो 99,000 का भाव 1000 है। फ्लेक्सिबल सौदा जो यहाँ होता है लेन देन का, वो प्योर सोने का 24 कैरेट का 99,000 का भाव है। और यही हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर इसकी कीमत के ऊपर जाते हैंगे तो ये 1 लाख 2,000 1 लाख 3,000 के लगभग बैठता है। और 1000 भाव यहाँ पे जो है 99,000 का है। और चांदी का भाव हम देखने जा रहे हैं कि 95,000 96,000 97,000 हुआ था तो 1 लाख क्रॉस कर लिया और आज 1,06,000 चांदी का भाव है। अभी तक के जो वर्तमान के रिकॉर्ड है उसमें हाईएस्ट भाव जो है चांदी का 1,06,000 का। और सोने का भी बोले अपन तो 99,000 और 1 लाख जो हो गया ये हाईएस्ट भाव है। इसका मुख्य कारण जो है वो विदेशी बाजार है। फॉरेन कंट्री में भाव उसका खुलता है, उसी से पूरे विश्व के अंदर जो है भाव जाता है। हिंदुस्तान में उसी से आधार पे भाव जाता है और इंदौर के अंदर भी उसी के आधार के ऊपर जो है भाव का व्यापार होता है। सर, इजराइल का जो ईरान और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। पूरा बताया ना मैंने आपको कि इसका ये जो पूरा प्रभाव ये उस युद्ध का ही परिणाम है ना। हमारे यहाँ भी जब परिस्थितियाँ चल रही थी, पाकिस्तान से चल रहा था, तो उस दिन भी जो है आप अगर भाव की तुलना में जाएंगे तो उस दिन भी 1,000-2,000 रुपये सोने का भाव बढ़ा था सेकेंड डे। तो ये कारण वही है ना। चाहे कोई भी देश हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, रूस हो, यूक्रेन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर कहीं ना कहीं विदेश के अंदर कहीं भी आपस में युद्ध की स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव सोने चांदी के भाव पे निश्चित पड़ता है। अभी शादियों का सीजन अब खत्म होने वाला है, ग्राहकी पे किस तरीके का असर पड़ रहा है? देखिए, शादी ब्याह वाले ग्राहकों को तो जो है ज़रूरी होता है लेना है कि या तो अपनी बहू के लिए उनको चढ़ाना है या बेटी के लिए जो है उनको ख़रीदना है, तो वो तो उतना ख़रीदते ही हैंगे। लेकिन जनरल आदमी जो है जिसको शादी ब्याह नहीं है तो कई बार जो है वेट भी करता है भाव में। और इन्वेस्टर भी जो रहता है, इन्वेस्टर भी देखता है कि जब भाव तेज़ी की होती है तो ग्राहकी कहीं ना कहीं तो रहती है कि मैनेज, तो इन्वेस्टर आदमी इसमें घुस गया है। जब आप देख रहे हैं कि इतना बढ़िया रिटर्न जो है अभी सोने चांदी के अंदर मिल रहा है, इससे बढ़िया रिटर्न अभी आपको कहीं प्रॉपर्टी में या और कोई भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टर का भी ध्यान अभी इस ओर ज़्यादा है, झुकाव है और ब्याह शादी की ग्राहकी नॉर्मल जो है अभी चल रही है थोड़ी सी। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या भाव रहने वाले हैं? जिस प्रकार से हम लोगों की आपस में चर्चा होती है, व्यापारियों की चर्चा होती है और जो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं जो चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो इससे कहीं भाव में मद्दी नहीं है। भविष्य जो है वो तेज़ी की ओर ही धारणा आएगी और फिर आगे जो समय रहेगा उसके हिसाब से चलेगा। पर संभावना है तेज़ी की ओर ज़्यादा है, मद्दी की ओर कम। बारिश के चलते देखा जाता है कि जो भाव रहते हैं थोड़े कम देखने के लिए मिलते हैं। आजकल क्या होता, पहले एक ज़माना था तब ये विदेशों से और डायरेक्ट जो है नेट और ये बस चाहिए नहीं थी, तब हमारे यहाँ पे ग्राहकी हम देखते थे कि बारिश का सीज़न होता है, ग्राहकी नहीं रहती है, तो उस टाइम लोग बोलते थे कि हम बारिश में सोना खरीदेंगे, भाव कम रहेंगे। आज पूरे विश्व के अंदर जो है एक जैसी स्थिति रहती है, तो ये बारिश से या लगन सरे से इससे आजकल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो विदेशी बाजार से ही इसका प्रभाव है और उसी से ही चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।